नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 26 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है और नया सेशन होगा वो होगा 26 अगस्त का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 26 अगस्त। बात करें तो महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। 26 अगस्त 1972 को पहली बार महिला समानता दिवस मनाया गया था, तो हर साल 26 अगस्त को जो है महिला समानता दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा 26 अगस्त हो जाएगा। आप देख लेते हैं अगस्त के हमारे दिवस है कुछ, उनको रिवाइज कर लेते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। किसके द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अश्वनी वैष्णव के द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वेब्स के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चुनौतियों का शुभारंभ किया। किसने, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जो है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चुनौतियों का भी हाल ही में शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में शिखर धवन ने, जो क्रिकेटर हैं शिखर धवन, उन्होंने क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के जो प्रारूप हैं उनसे संन्यास लेने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। धवन जिन्होंने 2010 से 2022 तक 24 टेस्ट मैच, 167 वनडे मैच और 68 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए अपने फैसले का अभी हाल ही में खुलासा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह रक्षक नामक होम लोन योजना की शुरुआत की है। किसने, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह रक्षक नामक होम लोन योजना की शुरुआत की है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8.4% जो ब्याज दर है उस पर गृह रक्षक नामक होम लोन योजना शुरू की गई है LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सशस्त्र बलों के लिए गृह रक्षक नामक एक होम लोन योजना की शुरुआत की है। यह योजना सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को रियायती ब्याज दरें और लाभ प्रदान करती है। गृह रक्षक योजना के तहत 750 और उससे अधिक के सिबिल स्कोर वाले पात्र आवेदक 8.4% प्रति वर्ष की प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक का गृह ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त लाभ के रूप में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ऐसे ऋणों के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफ कर दिया है। यह ऑफर सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और अर्धसैनिक बलों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए है। इच्छुक व्यक्ति 30 सितंबर 2024 तक इस विशेष योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो 8.4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर यह योजना शुरू की गई है LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
किसे अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। के.सी. वेणुगोपाल को अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का गठन कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करेंगे। ओम बिरला ने 4 अन्य संसदीय समितियों का भी गठन किया है, जिसमें प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। इन समितियों की अध्यक्षता भाजपा नेता करेंगे। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम और प्राक्कलन समितियां संसद की प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। इनका काम सरकार के खातों और सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों के कामकाज पर नजर रखना है। लोक लेखा समिति की बात करें तो ये भारत की संसद की एक समिति जो सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। पीएसी जो है यानी लोक लेखा समिति भारत की सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है और यह प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है के साथ भारतीय संसद की 3 स्थायी वित्तीय समितियों में से एक है। पीएसी यानी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। सदस्यों का चयन संसद द्वारा किया जाता है तथा वो 1 वर्ष के कार्यकाल को मतलब 1 साल के लिए चुने जाते हैं और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो जो विपक्षी दल का कोई नेता होता है जिसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? जो सरकार के खर्च होते हैं उन पे नज़र रखना इसका मेन काम होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओडिशा की बात कर ले, राजधानी भुवनेश्वर है और स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर है रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा में महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। 2024 से 2029 तक चलने वाली इस पहल में 21 से 59 वर्ष की आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 किस्तों में वितरित किए जाने वाले 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, यानी 5-5 हज़ार की 2 किस्तें उनको 1 साल में प्रदान किया गया, यानी टोटल 5 साल में उनको 50,000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों की वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को अपने देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ की मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर है। श्रीलंका सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 35 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। जिन देशों के नागरिकों को वीज़ा मुक्त आवाजाही की सुविधा दी गई उनमें भारत, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पोलैंड, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, इंडोनेशिया, रूस और थाईलैंड शामिल हैं। अन्य देश जो है मलेशिया है, जापान, फ्रांस, कनाडा और चेक गणराज्य, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इजराइल, बेलारूस, ईरान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, कतर, ओमान, बहरीन और न्यूजीलैंड। ये टोटल 35 जो कंट्री जिनको अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। कब से ये शुरू होगी? ये नीति 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी और यह नीति 6 महीने के लिए है। कितने? 1 अक्टूबर 2024 से अगले 6 महीने के लिए नीति शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी कहाँ से लॉन्च किया है? भारत ने अपना पहला दोबारा यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
तमिलनाडु से अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा यूज होने वाला हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी-1 लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी यहाँ की चेन्नई है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि और यहाँ के CM कौन है? MK स्टालिन यहाँ के CM का नाम है। भारत ने 24 अगस्त को अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी-1 लॉन्च किया। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके चेन्नई के थिरुविदुथई से लॉन्च किया गया है। 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पिको उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग कर एक जो ऑर्बिटल है ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया गया था। 7 भेजे गए उपग्रह ब्रह्मांडीय विकिरण, तीव्रता, UV विकिरण, वायु गुणवत्ता सहित वायुमंडलीय स्थितियों पर डाटा की निगरानी और संग्रह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में BPCL ने अभी हाल ही में किस राज्य में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की है? किसने? BPCL ने अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है उसने किस राज्य में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? BPCL के द्वारा। BPCL के द्वारा शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? बिहार में की है। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है। स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। यहाँ के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार में अरण्य नाम से वनारोपण परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो है 1 लाख सीड बाल लगाना है। बिहार सरकार और एक NGO भागीदार के सहयोग से BPCL औरंगाबाद के मदनपुर वन में उगमा पहाड़ी, नवादा में रजौली वन क्षेत्र और गया में ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर पहाड़ियों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करेगी। तो बिहार में ये जो है अभी हाल ही में BPCL द्वारा अरण्य नाम से वनारोपण परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है? किसके द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में डाक विभाग के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। दीनदयाल स्पर्श जो है शौक के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रवृत्ति है। इसका मतलब ये कि शौक के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रवृत्ति है। योजना एक अखिल भारतीय योजना है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। छात्रवृत्ति के लिए केवल उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो किसी फिलैटली क्लब के सदस्य हैं या जिनके पास फिलैटली जमा खाता है। फिलैटली को शौक के तौर पर अपनाने वाले छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर 920 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक डाक सर्कल क्षेत्र क्लास 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में से प्रत्येक के 10 छात्रों को अधिकतम 40 छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा। छात्रवृत्ति राशि 6,000 रुपये प्रति वर्ष है और इसका भुगतान त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और छात्र योजना के नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन अगले वर्ष आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु जिसका नाम है कैलिफोर्नियम उसको कहाँ से जब्त किया गया है? अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम उसको कहाँ से अभी हाल ही में जब्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार के गोपालगंज से अभी हाल ही में जो रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम है उसको जब्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का डिटेल ऊपर देख चुके हैं। बात करें तो बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश सीमा पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसका नाम है कैलिफोर्नियम बरामद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? 850 करोड़। 50 ग्राम की कीमत है 850
50 करोड़ रुपए। कैलिफोर्नियम की बात करें तो ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिंथेटिक यानी वो एलिमेंट है जो नेचुरली धरती पर नहीं मिलते हैं। इन्हें इंसानों द्वारा लैब में बनाया जाता है। दुनिया में केवल 24 सिंथेटिक एलिमेंट है, कैलिफोर्नियम उनमें से एक है। इसका एटॉमिक नंबर 98 है। कैलिफोर्नियम पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड सीरीज का सदस्य है। पहली बार कैलिफोर्नियम एलिमेंट को 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक टीम ने बनाया था। इस पदार्थ का नाम अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और उस यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया जहां पर इसकी खोज की गई थी। कैलिफोर्नियम के सारे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें ज़्यादातर स्थिर आइसोटोप जो है CF251 है, जिसकी हाफ लाइफ लगभग 800 साल की होती है। कैलिफोर्नियम न्यूट्रॉन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉन स्टार्टअप सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ब्रेन और सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसे न्यूक्लियर रिएक्टर और कोल पावर में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। 50 ग्राम की कीमत जो है 850 करोड़ रुपए है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ये महंगा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है? किस मंत्रालय के द्वारा सपनों की उड़ान नाम से ई पत्रिका लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सपनों की उड़ान नाम से एक ई पत्रिका लॉन्च की गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी 23 अगस्त के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने NCERT के सहयोग से चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक ई पत्रिका जिसका नाम है सपनों की उड़ान जारी की है। तो कब उसके जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग जो 23 अगस्त की हुई थी उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। उसी के उपलक्ष्य में सपनों की उड़ान नामक एक ई पत्रिका लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे नैसकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया? किसे अभी हाल ही में नैसकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में राजेश नाम्बियार को नैसकॉम का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बात करें नैसकॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म है। एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। भारत में $180 बिलियन के IT BPM उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। नैसकॉम वैश्विक स्तर पर भारतीय IT सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मानकों और गुणवत्ता मानदंडों को स्थापित करने और विकसित करने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो के द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो द्वारा अभी हाल ही में 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह बात इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे यानी 23 अगस्त के मौके पर बताई है। चंद्रयान 4 की बात करें तो चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि चंद्रयान 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शनल मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मतलब 3 मॉड्यूल थे, इसमें 5 मॉड्यूल होंगे अलग अलग। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें केवल रोबोट्स भेजे जाएंगे। इस स्टेशन में कुल 5 मॉड्यूल बारी बारी से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और त्रुटियों को दूर करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को पेश किया गया है? किसमें पेंशन मामलों में निपटारे में देरी और त्रुटियों को दूर करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को पेश किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भविष्य पोर्टल जो है वो अभी हाल ही में पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और त्रुटियों को दूर करने के लिए पेश किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में देरी और लिपिकीय त्रुटियों की यानी जो राइटिंग होती है उसकी त्रुटियों की समस्याओं के साथ साथ पेंशन भोगियों को होने वाली वित्तीय हानि और उत्पीड़न को दूर करने के लिए
पेंशन और पेंशन भोगियों के पेंशन मामले विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के लिए भविष्य नामक एक अद्वितीय नवीन केंद्रीकृत पेंशन पोर्टल जो है सॉफ्टवेयर है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। भविष्य सॉफ्टवेयर को पैरोल पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है तथा यह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मूल डाटा जो होगा उनका डेटा उसको स्वतः भर लेगा तथा विभिन्न विभागों के साथ साथ DOPPW को अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में आवश्यक MIS उपलब्ध कराएगा। ये अभी हाल ही में भविष्य नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, किसके लिए? पेंशन के लिए। अब इस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु मद्रास, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा में है, उसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले आप हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।